ये एक कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैं प्रभु का सेवा में बढ़ रहा था। बहुत ज्यादा भी नहीं, 18 के आसपास का उम्र का हूँगा, 18 या 19। तो क्या हुआ, मेरी छोटी बहन को उसका आंख में एक बिरबिरी या कुछ एक बीमारी जैसा हो गया था। ध्यान से सुनिएगा। तो ठीक नहीं हो रहा था, 2 हफ्ता से ज्यादा हो गया, जबकि वो 1 हफ्ता में ठीक हो जाता है। और फिर टाइम और बीतने लगा, ठीक नहीं हो रहा। उसको भी अच्छा नहीं लगता था कि आंख फूला फूला लग रहा है, बाहर लोगों से मिले कैसे करे। तो तब क्या हुआ, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो हमारा एरिया में फेमस था, वो हमारा घर ऐसे विजिट करने के लिए आया था। तो माँ ने बताया कि इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, इसको आंख में ऐसा कुछ हो गया है। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने प्रार्थना करने का पहले मम्मी को पूछा कि लाल मिर्चा लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया, लाल मिर्चा लिया और फिर कुछ प्रार्थना करके उसको ऐसे घुमा के फिर चूल्हा में डाल दिया। अ, कुछ दिन में मेरी बहन ठीक हो गई। तो चलो अच्छा है, सब लोग घर में खुश थे कि मेरी बहन ठीक हो गई। जिस दिन ये सब हो रहा था, मैं उस दिन नहीं था, मैं किसी और गांव में था, सेवा कर रहा था। तो जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा अच्छा ठीक हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कौन ठीक किया, तो माँ ने बताया कि एक जन है प्रार्थना करता है, आया और चंगा कर दिया, बहुत अच्छा। तो संजोग से उस दिन जो है, वही व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला फेमस व्यक्ति है, जिसको बहुत लोग, मम्मी ने मुझे नाना करके इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये नाना होंगे, अंकल नहीं नाना बोल सकते हो करके, ऐसा ठीक है। मैं बात करने लगा और मेरा अंदर में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा था कि ये जानूं कि इसने कैसे किया। तो मुझे डाउट हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं बोले। फिर मैंने विश्वास किया, फिर मैंने बोला, फिर दोबारा पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सशरीर अपना पूरा देह सहित मुर्दों में से जी उठा है? तो फिर भी वो कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर और जिंदा होकर शैतान को हराया है? मुझे देखकर ऐसे हंसने लगे। और मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरा एक दोस्त पीछे इधर खड़े हैं, हंस रहे हैं। मम्मी बोलती, इससे क्या तुम बाइबल का बात पूछते हैं, तो बाइबल का बहुत बात जानता है, तुमसे अच्छा प्रार्थना करता है। तो मैं ऐसा सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो और बातचीत करते हैं। तो मैंने क्या किया, बोले चलिए हम लोग दोनों मिलकर बाइबल पढ़ेंगे। तो मैं तुरंत बाइबल ले आया और उसको भी एक बाइबल दिया, नया नियम छोटा वाला, और मैं भी बाइबल लिया और मैंने इब्रानियों का पत्र निकाला। मैं उसमें से कुछ वचन को पढ़ा और बोला कि अब आप पढ़िए। पता है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नया नियम का वो इब्रानियों का पत्री में से वो कुछ भी नहीं पढ़ सके और घबराए हुए थे। मैं समझ गया कि ये हो ना हो शैतान की ओर से है और कुछ तो गड़बड़ है। तब मैंने क्या किया, गुस्से में मैंने बोला कि यीशु मसीह के नाम से अभी तुम्हें आज्ञा देते हैं कि इसी समय यहां से चले जाइए, नहीं तो आप 7 दिन के अंदर मर जाएंगे। मैंने ये वार्निंग उनको दे दिया कि यीशु मसीह के नाम से अभी मैं आज्ञा देता हूं, आप यहां से तुरंत जाइए, नहीं तो आप 7 दिन के अंदर मर जाएंगे। वो व्यक्ति वहीं पे रहा, ज्यादा कुछ तो बोला नहीं। पर मेरी माँ मेरे पे बहुत गुस्सा हो गई, बहुत सारा बात बोल रही थी। वो आदमी वहां से 10-15 मिनट शायद हुआ होगा, चला गया। मैंने थोड़े दिनों के अंदर अपनी छोटी बहन के अंदर बदलाव देखा कि जब भी फैमिली प्रेयर होता है ना, वो बैठती नहीं थी फैमिली प्रेयर में। और यीशु को गाली देने का मन करता था उसको। और घर में मम्मी पापा के बीच बहुत झगड़ा बढ़ने लग गया और कई तरह का विचार वहां होने लगा। और ये सब बातें मम्मी मुझे बताती थी, मैं गांव चला गया था तब भी ये सब चीजें सुन रहा था। 1 महीना हुआ, वो व्यक्ति जो नाना जी या जो अंकल थे, वो मर गए। मेरे घर के लोग डर गए, माँ डर गई कि जॉन ने ऐसा बात बोला है और ये हो गया। मैं घर गया, जब ये सब चीजें सुना, मेरा घर का स्थिति, तो मैंने प्रार्थना, मतलब गिलास में पानी लिया और प्रार्थना किया और उसको आशीष करके मेरी बहन को दिया, घर में छीटा और मेरी बहन के लिए भी प्रार्थना किया। उसके बाद ये सिचुएशन ठीक हुआ है। तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है ना, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय
और उसका 15 वचन, इसलिए यदि उसके सेवक भी, उसके मतलब शैतान के सेवक, ठीक है, धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आइए, अगर ऐसे लोग हैं, हम उन्हें जांचे परखे, ऐसा ही हम विश्वास नहीं कर ले। एक बार और ऐसी चंगाई करने के लिए एक घर में, मेरे दोस्त के घर में एक स्त्री आई थी, बोली मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन उन्होंने चंगाई के लिए बहुत लंबा लिस्ट में से एक लिस्ट ये भी था, सिंदूर और काला मुर्गा। मैंने अपना उस दोस्त के घर में गया, चेतावनी दिया, समझाया ये बिल्कुल मत करना, परमेश्वर से दूर हो जाओगे, परमेश्वर इससे घृणा करता है।